हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कितने स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट्स क्या दिए गए हैं? ए में बोला है कि बैक्टीरिया में 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनएज मिलते हैं। बी में बोला है कि जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5s आरएनए और एसएन आरएनएज। सी में बोला है कि जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होता है दैट रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। और डी में बोला है कि जो टेलिंग होता है उसमें एडिनाइलेट रेसिड्यूज होते हैं, दे आर एडेड एट द 5 प्राइम एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। एंड ऑप्शंस में बोला गया है कि कितने स्टेटमेंट्स हमारे इनमें से करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बात करेंगे फॉर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के, एंड ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की एंड ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसक्रिप्शन हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस जिसमें डीएनए टू एमआरएनए का कन्वर्जन होता है, एंड ट्रांसलेशन को हम लोग बोल सकते हैं एज अ प्रोसेस जिसमें एमआरएनए जो फॉर्म होता है फिर वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। नाउ अगर हम लोग स्टेटमेंट्स की बात करें तो पहला स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनएज उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बिकॉज अगर हम लोग स्टेटमेंट ए की बात करें तो उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें 3 टाइप ऑफ आरएनएज जो मिलते हैं, दे आर एमआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए का मतलब है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए है ट्रांसफर आरएनए और आरएनए है राइबोसोमल आरएनए। तो ये 3 तरह के आरएनएस प्रेजेंट है। इनका काम क्या है? दे आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन इन अ सेल। मतलब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ये आरएनएस यूज होते हैं। नाउ अगर हम लोग स्टेटमेंट बी की बात करें, स्टेटमेंट बी में लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज 3 है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दीज आरएनए। इसके लिए हम लोगों को ये बात करना होगा कि जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है वो यूकैरियोट्स में, उसमें बेसिकली 2 कॉम्प्लेक्सिटीज मिलते हैं। मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में बहुत हद तक सिमिलर होता है, बट यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्सिटी मिलता है 2 तरह का। तो उसमें से जो पहला कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिलता है उसमें क्या होता है कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 आरएनए पॉलीमरेज हमें मिलते हैं इन दी न्यूक्लियस। तो ये 3 आरएनए पॉलीमरेज क्या क्या है? देन हम लोग बोलेंगे सबसे पहला है हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3, 1, 2 और 3 है। तो अगर हम लोग आरएनए पॉलीमरेज 1 की बारे बात करते हैं देन ये आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इट ट्रांसक्राइब आरएनएस जिनके 28s हैं, 18s हैं और 5.8s। एंड अगर हम लोग फिर नेक्स्ट बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 की, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि दे ट्रांसक्राइब, ये क्या ट्रांसक्राइब करता है? इट इज बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इट एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, एंड प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए क्या? एचएनआरएनए। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज 2। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3 की, तो ये आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या क्या ट्रांसक्राइब करता है? देन इट ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए, 5SR आरएनए और SNRNA। इन सबको ट्रांसक्राइब करता है आरएनए पॉलीमरेज 3। तो इसीलिए जो हमारा स्टेटमेंट बी दिया हुआ है वो भी करेक्ट है। नाउ सी में लिखा है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जब कभी भी फुल्ली प्रोसेस एचआरएनए होता है वो एमआरएनए में कन्वर्ट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि देयर इज चेंजेस इन न्यूक्लिक एसिड टू चेंजेस इन अमीनो एसिड। इसका मतलब है कि जब कभी भी हमारा चेंजेस होता है कहाँ पे? न्यूक्लिक एसिड में, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो उस केस में हमारा चेंज देखने को मिलता है इन अमीनो एसिड ऑल्सो। कैसे? क्योंकि उसी के बाद ही हमारा एमआरएनए जो है वो प्रोटीन्स में कन्वर्ट करता है, तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो भी चेंज होता है। इसीलिए यहाँ जो स्टेटमेंट सी लिखा हुआ है कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम यूज करते हैं टू सिंथेसाइज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ये करेक्ट है।
नाउ लास्ट स्टेटमेंट जो उसके बारे में बात करें जिसमें लिखा है कि इन टेलिंग एडिनाइलेट रेसिड्यूज ऑफ 200 to 300 आर एडेड एट 5 प्राइम एंड, तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे जैसे कि हम लोग स्टेटमेंट बी में बात किए थे कि यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में 2 कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं। तो दूसरा जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो क्या होता है कि हमारा इसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स जो प्रेजेंट रहते हैं यूकैरियोट्स में वो नॉन फंक्शनल फॉर्म में रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग, एंड ये स्प्लाइसिंग में क्या होता है जितने भी इंट्रॉन्स है उनको रिमूव कर दिया जाता है। अब जैसे ही इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे तो सारे एक्सॉन्स ही बचे रहेंगे एंड वो एक्सॉन्स एक ऑर्डर में आ जाते हैं। नाउ क्या होता है कि इसमें जितने भी HNRNAs प्रेजेंट हैं दे अंडरगो अ प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग का प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है अगर हम लोग कैपिंग की बारे बात करें तो कैपिंग में यूजुअली एक न्यूक्लियोटाइड है जिसको मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, इट इज एडेड टू 5 प्राइम एंड, मतलब कैपिंग होता है 5 प्राइम एंड में। और टेलिंग में क्या होता है कि एडिनाइलेट रेसिड्यूज 200 300 दे आर एडेड एट दी 3 प्राइम एंड। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टेलिंग में एडिशन होता है एट 3 प्राइम एंड, जबकि यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि दे आर एडेड एट 5 प्राइम एंड। तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट डी गलत है। तो इससे हम लोग को पता चलता है एक स्टेटमेंट गलत है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।